भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS टीवी और मैं हूं जुगल किशोर। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशीष सिंह की ये रिपोर्ट। वाराणसी जनपद के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सिराथू विधायक पल्लवी पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। सम्मेलन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव जाकर लोगों के बीच संगठन की नीतियों और विचारों को पहुंचाएं तथा 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दे। पल्लवी पटेल ने कहा कि संगठन की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। यदि प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जनता के बीच काम करेगा तो आगामी चुनाव में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, नए लोगों को जोड़ने और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी सामाजिक न्याय, किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। सम्मेलन की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रजनीश पटेल ने की। इस दौरान जिलाध्यक्ष संजय पटेल, राजेश पटेल, गगन प्रकाश यादव, राजेश पटेल प्रधान, रामलाल पटेल, राधेश्याम, उर्मिला विश्वकर्मा, अनीता पटेल सहित बड़ी संख्या में अपना दल कमेरावादी। देखिए, अपना दल के तत्वाधान में जो चिन्हित 60 विधानसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को दृष्टिगत रखते हुए चक्रानुसार अभी प्रथम चक्र में 26 सीटों पर कार्यकर्ता सम्मेलन लगाया गया है, जिसमें पार्टी का उद्देश्य ये है कि संवादहीनता अगर किसी नेतृत्व और किसी कार्यकर्ता के बीच में हो जाती है तो ऐसे संगठन आगे बढ़ नहीं पाता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वक्त चल रहा है जहाँ पर इस देश की राजनीति में घटनाक्रम देखते हुए उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है एक निर्णायक मोड़ पे इस देश को लेके जाएंगे। और ऐसे में अपनी पार्टी के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए संवाद कार्यक्रम जो लगाया गया, इसमें संगठन की समीक्षा भी है कि हम कहां तक पहुंचे हैं अपने काम में। इस बात की भी चर्चा हो रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को कहां दिक्कत हो रही है काम करने में, हमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है और आम जनता के बीच में हम किन मुद्दों को लेकर के जाएँ, क्या सियासी पैतरे और क्या सियासी घटनाक्रम चल रहा है, उससे अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को हम रूबरू कराएं ताकि जब वो जनता में जाएँ तो उस समस्या का समाधान और समस्या दोनों पे विचार विमर्श करें। मैडम, 2027 के चुनाव की तैयारी चल रही है, उसमें क्या आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन में कितने सीटों में शामिल होने जा रही है क्या? देखिए, 2027 के विधानसभा जो चुनाव है उसमें आपने हमको देखा है 2022 से नहीं बल्कि इससे पहले से अपना दल ने हमेशा मुखर होकर जो सत्ता रही है, निरंकुश सत्ता रही है, उससे सवाल पूछने का काम किया। वर्तमान में हमारी भूमिका विपक्ष में है और ऐसे में आगे जा करके हम किन मुद्दों के साथ सरकार को चैलेंज करते हुए विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, या दीदी अभी बड़ी खबर आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भेज दिए हैं प्रधानमंत्री को, क्या कहेंगे? सबसे पहले इस देश के युवा और इस देश के युवा भारत को पुरजोर बधाई देना चाहिए कि जो कोई नहीं कर पाया वो इस देश के युवा ने किया। वो सड़कों पे उतरे और मजबूर कर दिया कि जिन्होंने उनका भविष्य रोकने का काम किया तो उनका इस्तीफा मंजूर। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा हुआ और सरकार के लिए वार्निंग है कि अगर आपने ये नहीं किया होता और छात्र अगर कुछ दिन और रुक जाते तो इस देश की सत्ता और व्यवस्था दोनों बदल। प्रधानमंत्री खुद अब रील बना रहे हैं, क्या कहेंगे? तो प्रधानमंत्री तो रील बनाएंगे जब इस देश के युवा को उन्होंने वही काम दिया कि रील बनाओ और कमाओ। तो मैं प्रधानमंत्री से भी कहना चाहूंगी कि आपका भी समय आ गया है, अब घर पे बैठिए, रील बनाइए और कमाइए। दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बनारस का ये कोलसला विधानसभा पहले रहा था जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी 2 बार विधानसभा चुनाव यहाँ से लड़े। अब इस 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर पिंडरा विधानसभा बना है, इसके लिए क्या तैयारी है आपकी? देखिए, पिंडरा विधानसभा हो, रोहनिया हो, सेवापुरी हो, ये तमाम विधानसभाएं जो हैं, ये सारी सीटें आप किसी भी व्यक्ति से पूछें तो वो अपना दल की सीटें कही जाती हैं जी। और अपना दल की सीटें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि अपना दल ने यहाँ पर जमीन में घुस करके काम किया और ऐसे में ये तमाम सीटें हमारे वजूद के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जी। ये कर्म भूमि रही है डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, ये हमारे वजूद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ऐसे में आज हम यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन में बैठे हैं तो आप मेरे दाएं देखें, आप मेरे बाएं देखें, ये तमाम लोग इस मंच पे वो बैठे हैं, दर्शक दीर्घ में वो लोग बैठे हैं जिन्होंने अपना दल की नींव को डालने का काम किया। तो नींव इतनी मजबूत है कि आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल भले हमारे बीच में ना हो, लेकिन वो नींव, वो विचार, वो बैनर आज भी उतनी मजबूती से जमीन पे काम कर रहा है और आप देखेंगे कि पिंडरा में पुनः हमारा आगाज। धन्यवाद।